नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धास्तु ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं वृषभ लग्न में यदि लग्न में ही बृहस्पति बैठे हों, हम ये भी कह सकते हैं वृषभ लग्न की कुंडली में वृषभ राशि का बृहस्पति किस प्रकार का फल देता है। इससे पहले हम लोगों ने सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बुध की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग चैनल पर अपलोड कर दिए। भृगु सरल पद्धति अनुसार कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। हम जल्दी ही 9 के 9 ग्रहों का 12 अलग अलग लग्न की अलग अलग राशियों फल को अपलोड करने वाले हैं। इस अपलोडेशन को टाइमली पाने के लिए आप बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सारा अपलोडेशन टाइमली मिल सके। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 सालों का अनुभव है मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए सिंपली आप गूगल कर सकते हैं, सनत वाजपेयी लिख सकते हैं, आपको हमारे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। या आप टॉप राइट पर देख रहे होंगे हमारा फेसबुक का ग्रुप है और भी हमारे अलग अलग कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। जो भी हमें कॉन्टैक्ट करना चाहे कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। वृषभ लग्न का अपना एक बेसिक नेचर है, बेसिक स्ट्रक्चर है। उसके लिए कुछ ग्रह ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, कुछ ग्रह कम इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो वृषभ लग्न की वीडियो को एक बार आप जरूर देखें। जो हमारा लग्न सीरीज़ है वहाँ पर हमने अलग अलग लग्नों को एक्सप्लेन कर रखा है कि मेष से लेकर मीन लग्न तक के जातकों का स्वभाव किस प्रकार का होता है। एक बार आप उसको समझ लेंगे तो फिर इसको इसमें फिट करना आसान हो जाएगा। फिलहाल हम इतना ही कह सकते हैं कि जो वृषभ लग्न है इसमें जो बृहस्पति है वो 8वां और 11वें भाव का स्वामी है। तो इसको प्रायः हम इस लग्न के लिए शुभ नहीं मानते हैं। ध्यान रखिएगा, बृहस्पति को इस लग्न के लिए क्यों नहीं शुभ मानते हैं, क्योंकि प्रायः हम कहते हैं जैसे 6, 8 भाव हो गए, ये भाव अशुभता लेकर आते हैं। और अगर जैसे 12 को वैसे हम तटस्थ कहते हैं, लेकिन अगर इसका जो दूसरी लॉर्डशिप है अगर वो अच्छी है तो उसको फिर अच्छा कह देंगे, और दूसरी लॉर्डशिप खराब है तो हम खराब कह देंगे। और 11वां भी हम प्रायः अशुभ माना जाता है, उसको पारलौकिक दृष्टि से अशुभ माना जाता है। तो अगर एक प्रकार से देखा जाए आय की दृष्टि से तो 11वां बहुत शुभ है, लेकिन अगर हम इस ओवरऑल हमारे लाइफ में रिजल्ट की बात करेगा, कंक्लूजन की बात करेगा, तो इन दोनों को मिलाकर इस पर्टिकुलर लग्न के लिए बृहस्पति को हम शुभ नहीं मानते हैं। क्लियर हो गया। लेकिन इसका अर्थ कि ये कतई नहीं है कि आपको ये समझ लेना है कि भाई बृहस्पति तो इस लग्न के लिए कुछ अच्छा फल दे ही नहीं सकता है। मतलब क्या होता है, हर लग्न के लिए कोई ना कोई पेरेंटल प्लैनेट्स होते हैं कि भाई आपको सपोर्ट करने वाले आपके कुंडली में ये वाले प्लैनेट ज़्यादा मैच करते हैं। लेकिन कई दफ़ा देखा गया जैसे मेष लग्न वाले हैं, इनका शनि मान लीजिए उच्च का होकर बैठ जाता है। तो जो हम समझ रहे थे कि ये अशुभ कारक है, उसके बावजूद भी अपने उच्च का वो शुभता जरूर दिखाएगा। इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए इसमें अगर कर्क राशि में बृहस्पति आ जाते हैं इस लग्न में तो अपनी शुभता जरूर देंगे। क्लियर हो गया। तो अब फिलहाल यहाँ बृहस्पति बैठे हैं प्रथम भाव में। प्रथम भाव दोस्तों किसका होता है? प्रथम भाव हमारे रूप की बात करता है। किसी व्यक्तित्व को समझना हो तो उसका प्रथम भाव देखें, आप समझ जाएंगे किस प्रकार की सोच रहती है। अब इसमें शुक्र का नंबर है, शुक्र की वृषभ राशि है, काल पुरुष की कुंडली में दूसरा भाव है, तो प्रायः कुटुंब माना जाता है, दूसरे भाव से रिसोर्सेज माने जाते हैं। तो वो भी प्री इमेज लेकर चल रही है। अब ये प्रथम भाव में आके बैठ गई ये राशि, तो व्यक्ति बड़ा मिलनसार होगा, बोलने में दक्ष होगा। ये सब उसके बाय डिफ़ॉल्ट उसके गुण होते हैं। मन को लुभावने वाला उसका रूप होगा, उसके नयन नक्श अच्छे होंगे। शुक्र की अच्छी स्थिति लेकिन इन सारी बातों की पुष्टि के लिए आवश्यक है। अगर शुक्र खराब स्थिति में है तो फिर भी आदमी का नेचर तो मुख्य रूप से स्त्रीलिंग ग्रह प्रधान होगा, मुख्य रूप से शुक्र से अटैच करता होगा। लेकिन अगर वो मजबूत स्थिति में नहीं होगा तो जो वो बोलना या जो वो कहना चाहता होगा वो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये वाला लग्न व्यक्तित्व में पूरी तरह फीमेलिक प्रॉपर्टी को निखार के लाता है, क्योंकि आपको पता होगा शुक्र का जो लिंग है वो स्त्रीलिंग प्रधान है। और अभी यहाँ पर बृहस्पति आके बैठ गए हैं तो उसमें एक इंटेलिजेंसी भी झलकती है, उसमें एक समझदारी भी झलकती है। क्लियर हो गया। तो वो समझदारी जब यहाँ दिखाई देती है तो आपका प्रथम भाव जो है वो थोड़ा बलीसा हो जाता है। बट प्रॉब्लम क्या है, मैंने बलीसा क्यों कहा, क्योंकि बृहस्पति ठीक है नेचुरल रूप से एक बेनिफिट प्लैनेट माने जाते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल इसके पास जो लॉर्डशिप नंबर है
8वें भाव को हम प्राय कष्ट से देखते हैं। 8वें भाव को प्राय हम कोई दुखदाई पीड़ा इस प्रकार की चीज़ उससे देखते हैं। अब वो वहाँ की लॉर्डशिप लेकर जब यहाँ बैठेगा तो कुछ ना कुछ तो नेगेटिवली चीज़ें ये ट्रांसफ़र करेगा ही करेगा। तो लग्न में एक प्रकार का हालांकि बृहस्पति के भय पैदा करने में एक प्रकार का अकल्ट भी ज़्यादा होता है, ध्यान रखिएगा। यानी इस विचार को लेकर ये व्यक्ति सोचता रहता है कि यार मृत्यु के ऊपर कैसे विजय पाई जा सकती है, कई बार मृत्यु से भय। लेकिन क्योंकि बृहस्पति का स्वामी है तो बृहस्पति सोचने में इन विषयों को सोचने में भी अपनी अच्छी बुद्धि का इस्तेमाल करता है। प्राय हम जो एक कह सकते हैं कुटुंब की बात करते हैं, एक कह सकते हैं शुभता की बात करते हैं, शुभ लक्षणों में इस प्रकार की सोच को मस्तिष्क में लाना नहीं अच्छा माना जाता है, चाहे ये सोच एक अच्छे प्लैनेट के जरिए ही क्यों ना आ रही हो। मेरी बात को समझिएगा ज़रा। जैसे मान लीजिए कोई स्वभाव से क्रूर ग्रह है, लेकिन अगर वो कुछ अच्छे एक्सेल्ड हाउसेस में बैठा हुआ है और जैसे एकादश भाव में बैठा हुआ है या नवम भाव में बैठा है, तो वो अपने उस मैलेफिक नेचर में भी, अपने क्रूर नेचर में भी शुभता लाने का प्रयास करेगा। अभी क्या है तो ये बेनिफिक, लेकिन इसको जो नंबर दिया गया है, जो लोकेशन दी गई है, ये एक अशुभता मानने वाली है, तो वो कौटुंबिक सुख के लिए प्राय अच्छा नहीं माना जाता है। तो इस प्रकार की सोच में लगा रहता है, अपनी अच्छी बुद्धि का इस्तेमाल इस विषय में लगाता है। जब बृहस्पति का संबंध अष्टम भाव से होता है तो वो अपनी कह सकते हैं ज्ञान का संबंध इससे बना लेता है, जबकि ज्ञान का संबंध तो आपको संसार पंचम भाव से बनाना चाहिए, चतुर्थ भाव से बनाना चाहिए सीखने के लिए, द्वितीय भाव से बनाना चाहिए, लेकिन अष्टम भाव से बनाना थोड़ा सा दुखदायी हो सकता है। आपको किसी बात को लेकर एक कसक और एक पीड़ा रह सकती है, क्लियर। और बृहस्पति ये भी देख लेते हैं कितने बैठा है, अपने से छठे होकर बैठा है, यानी किसी वेदना, किसी पीड़ा को या किसी बीमारी को लेकर आप विषय को सोचते रहेंगे, या हो सकता है आपका ये वाला पार्ट इस विषय में सोचने का कारण है किसी घर परिवार में किसी व्यक्ति की बीमारी रही हो, इस कारण से आपका अष्टम भाव के प्रति बड़ा ज़्यादा रुझान जाग गया, इंटरेस्ट जाग गया। लेकिन प्राय बुद्धि में इसको कम ही रखना चाहिए, ऐसा माना जाता है। तो अब क्योंकि बुद्धि में आ ही गया है तो हम इसको कम शुभता वाला कह सकते हैं बृहस्पति। अब इसमें एक चीज़ और भी है, ये 11वें भाव की लॉर्डशिप लेकर बैठा है, क्लियर हो गया। तो 1 2 3, अब ये 11वें भाव की लॉर्डशिप लेकर बैठा है, तो इसका अर्थ ये बताता है कि चाहे वो इस प्रकार का व्यक्ति सोचता रहेगा, लेकिन वो 11वां भाव, और ये कौन सी राशि है, ये मीन राशि है, जो मुख्य रूप से सांसारिक उपभोग की बात करती है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में ये व्यय का कारक है। तो अब व्यक्ति की जो सोच है उसमें एक प्रकार का सात्विक बृहस्पति चीज़ों को उपभोग करने की दृष्टि से किस प्रकार से आय लाई जाए वो सोचता रहता है। और क्योंकि ये शुक्र की भी उच्च राशि है, इस कारण से अभी बृहस्पति को थोड़ा सपोर्ट मिल गया। तो बात याद रखिएगा, वैसे शुक्र बृहस्पति को बुरा नहीं मानते हैं, बृहस्पति शुक्र के साथ दुश्मनी रखते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर उस दुश्मनी का भी ज़्यादा बुरा प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। 11वां भाव का स्वामी अगर केंद्र स्थान में बैठता है और अगर उनमें बहुत ज़्यादा शत्रुता नहीं है दोनों तरफ से, तो प्राय इसको शुभ ही माना जाता है। यानी आपके लाभ के लिए आप स्वयं, आपकी बुद्धि जिम्मेदार है, आप अपने बुद्धि से अपने लाभ के जो तरीके हैं वो अपने आप खोज लेंगे, क्लियर हो गया। तो ये अच्छी बात है। और इसमें मुख्य रूप से 1 2 3 आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। तीनों में छोटे भाई बहन भी आते हैं, 3 में कनेक्टिविटी आती है, 3 में कम्युनिकेशन आता है, आपका वार्तालाप आता है। तो आप अपने वार्तालाप के जरिए 11वें भाव को पहले भाव से कनेक्ट करने में कामयाब हो जाएंगे। फिर बात कर लेते हैं बृहस्पति की दृष्टि की। बृहस्पति यहाँ से बैठकर, ये लक्ष्मी त्रिकोण में बैठा ही है, ये पंचम भाव में दृष्टि बनाए हुए, जो आपकी विद्या भाव को भी कंट्रोल करता है। अगर हम यहाँ एक प्रकार से देख लें कि मुख्य रूप से क्योंकि ये पंचम भाव का कारकत्व भी माना जाता है, तो बृहस्पति की नज़रें बताती है कि कहीं ना कहीं आपके एजुकेशन सर्टिफिकेशन में बुध के साथ साथ बृहस्पति भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। अब क्योंकि ये एनिमिकल पार्ट है, तो कहीं ना कहीं इस अंग में, पेट में कहीं फैट को लेकर, मोटापे को लेकर बृहस्पति की अंतर्दशा महादशा में आपको दिक्कतें आ सकती हैं। कारण क्योंकि
जो बुध है, बुध का ये घर है और बुध बृहस्पति के बीच में तनातनी है। बृहस्पति भी बुध को पसंद नहीं करते हैं। क्लियर होगा? तो ये इस प्रकार की एक विरोधाभास रहेगा। इस प्रकार का फिजिकल तो यहाँ भी रहेगा। जैसे मैंने बताया ना, बुद्धि बड़ी सोच नहीं रहेगी, लेकिन क्योंकि 11वां भाव भी जुड़ गया तो उसका एक शुभता दिखाई देती है। इसी प्रकार से क्योंकि 11वें भाव का स्वामी है तो वो भी शुभता देगा। 11वें भाव का स्वामी जब आपके विद्या भाव को दे, यानी आपके विशेष, आपके डिज़ायर एजुकेशन संबंधी पूरी करेगा। और अगर इसी में इसका और 7वें भाव का संबंध बन जाए, 5वें, और तो फिर ये लव मैरिज की तरफ भी इशारा करता है, क्योंकि इस 5वां भाव रोमांस भी बताता है, 5वां भाव सडन गेन भी बताता है। क्लियर हो गया? और बृहस्पति यहाँ बैठकर आपके भार्या भाव पर भी नज़र बनाए हुए हैं। जो भी वृषभ लग्न की कुंडली होती है उसका जो पार्टनर होता है वो बड़ा एग्रेसिव माना जाता है। छोटी छोटी बात पे जल्दी उसको क्रोध या आवेश आ जाता है। मंगल की स्थिति अगर ख़राब हो जाती है तो इसका मतलब इसका जो पार्टनर होगा वो सच में एक व्यवस्थित व्यक्ति नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वो बार बार क्रोध कोई एक गहना नहीं जिसको हम गहना मानकर बैठे हैं। क्रोध तो एक कमी है। क्रोध सब लोग करना जानते हैं। क्रोध को काबू करना किसी किसी को आता है। तो अगर मंगल खराब स्थिति में हो जाता है तो फिर ये एक प्रकार का वृश्चिक का जो मंगल है वो अलग प्रकार से बर्ताव करता है और मेष का मंगल अलग प्रकार का होता है। मेष का मंगल तो एक अनुशासित है, अनुशासनहीनता को तोड़ने पर ही काम करता है और एक्शन भी ऐसे लेता है जो मतलब जिस पर हम वो कर सकते हैं। लेकिन जो वृश्चिक लगन है इसके एक्शन समझ में नहीं आते। अब नाराज होने पर हो सकता है अपनी चीज़ों का नुकसान कर बैठे, यानी ऐसी चीज़ें नुकसान कर देगा जो रिपेयरेबल नहीं होती हैं। क्लियर होगा? इसीलिए वृश्चिक के समय पर बड़ा ध्यान से देखना ज़रूरी होगा कि वृश्चिक संबंधी प्लैनेट यानी मंगल अच्छी स्थिति में है, नहीं तो इसका पार्टनर से ये व्यक्ति दुखी हो जाएगा। क्लियर हो गया? बृहस्पति की नज़र हालांकि आपके सप्तम भाव को शांत रखने का प्रयास करेगी, उसमें एक प्रेम, एक बुद्धिमत्ता बिल्कुल बताती है। तो बृहस्पति की नज़र ने आपके पार्टनर में एक बुद्धिमत्ता का स्तर ला दिया है। और बृहस्पति की ये जो दृष्टि है ये नीच की दृष्टि है, तो भाग्य में शुरुआती रुकावटों का सामना करना पड़ता है जब बृहस्पति यहाँ बैठे होते हैं, क्योंकि ये मकर राशि है। अगर नीच भंग होता है, माने जिस राशि में ये उच्च के, अगर वो लग्न से केंद्र में आ जाता है चंद्रमा, तो फिर वो नीच भंग की कोई काम नहीं करेगी। जैसे मान लीजिए चंद्रमा यहाँ आ जाए, चंद्रमा यहाँ आ जाए, यहाँ मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि फिर चंद्रमा को और नुकसान और झेलना पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा यहाँ फिर नीच का हो जाएगा। यहाँ पर आ जाए चंद्रमा तो फिर कहना क्या, फिर ऐसी कंडीशन में इसका बुरा प्रभाव कैंसिल हो जाता है। या शनि केंद्र में आ जाए तभी भी इसकी जो दृष्टि का बुरा प्रभाव है। आपके भाग्य में ऐसा लगेगा शुरुआती करीबन 15-20 सालों में यार जैसे भाग्य काम ही नहीं करता है। भाग्य काम ना करने का मतलब एक काम को 3-3, 4-4 बार अटेम्प्ट करना पड़ता है, तब जाकर वो फलीभूत होता नजर आता है। तो कुल मिला के देखा जाए स्थिति संतोषजनक ही कही जा सकती है और आय के साधन बने रहेंगे, इसीलिए व्यक्ति को ज़्यादा दिक्कतें नहीं होंगी। लेकिन फिर भी सारे विषय ज़रूरी हमारे लिए, कोई भी विषय यहाँ पर कमज़ोर नहीं है। तो कुल मिला के रिज़ल्ट यहाँ सेटिस्फैक्ट्री हैं। हम बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं कह सकते हैं, बहुत ख़राब भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि केंद्र हाउसेज में है, बात बना लेगा। तो दोस्तों आज की इस क्लास में इतना ही। क्लास कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री रघुपराचरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।